सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ज़मीन पर इस ठंड में कंबल लेकर के सो रहे हैं और यहाँ ये गेट नंबर 1 है। आगे तक ऐसे ही लोग ज़मीन पर कुछ बोरा बिछाकर कुछ बिस्तर बिछाकर रात में सो रहे हैं। पढ़ाई करते थे, अभी छोड़ दिए। पापा को दिखाने के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आते जाते थे, फिर कैसे पढ़ाई करें? बीमार पड़े या कुछ भी पड़े, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। फिर छोड़ दवाई करिएगा तो फिर ठीक कैसे होगा? और ये वो लोग हैं जिनके शहरों में इनके अपनों का या इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये शाम 7 बजे से यहाँ पर एम्स के बाहर आकर के बैठे हुए हैं कि उनका नंबर लग जाए। पूरी रात भी, कल भी सोए, आज भी सो रहे। बरेली में इलाज कराया, मगर गरीब इंसान कहाँ तक दें प्राइवेट में पैसा। ठंड है और सोए नहीं जरा सा भी, नींद कहाँ आएगी इतनी? नींद कहाँ आती है? बच्चे दिखाना तो पड़ा, मजबूरी है। अब वहाँ पे इसका इलाज नहीं है। टॉयलेट बंद है जी सर। कब बंद कर देते हैं पता है? ये सर शाम से ताला लगा हुआ है। लिखा हुआ है नो वाटर, पानी नहीं है। आपसे मांग रहे, हमसे मांग रहे हैं, हम दिलवा दें कंबल। हाँ। और यहाँ वो लोग देश के जिनके बारे में तमाम बातें की जाती हैं वो इन दफ्ती में। ठंड लग रही है कब उसके? हाँ, बहुत ठंड है। बहुत ठंड लग रही है। हाँ। 3 महीने का डेट मिला था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 6 महीने का था। ये हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है एम्स का। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नया साल रात में मनाया होगा, 12 बजे तक जगे होंगे, एक दूसरे को बधाइयाँ दी होंगी और इस सुकून के साथ सोए होंगे कि ये साल 2025 आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद से सोए होंगे कि कुछ बदलेगा। हम सुबह के 3 बज रहे हैं। बहुत तड़के सुबह हम एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं। ये एम्स का मेट्रो स्टेशन है और ये पीछे एम्स हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग ज़मीन पर इस ठंड में कंबल लेकर के सो रहे हैं और यहाँ ये गेट नंबर 1 है। आगे तक ऐसे ही लोग ज़मीन पर कुछ बोरा बिछाकर कुछ बिस्तर बिछाकर रात में सो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये लोग कौन हैं? बेघर होंगे, गरीब होंगे, या जो लोग भीख मांगते हैं वो होंगे? नहीं, ये वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो इलाज कराने के लिए एम्स में अपना या अपने परिवार वालों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। 3 बजे से, सुबह 4 बजे से 5 बजे से ये लोग कतार में खड़े होते हैं और 8 बजे जाके काउंटर खुलता है और कुछ का ही नंबर लग पाता है। ये सब लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं कि सबसे जैसे ही कतार लगे सुबह 4 बजे तो ये लोग सबसे आगे खड़े हो जाएं। ये कहीं नहीं जाते हैं। कई लोग तो हफ्तों से यहाँ पर लेटे हुए हैं और उनका नंबर नहीं लग रहा है। आप देखेंगे ये सब वो लोग हैं। आप यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर पुरुष भी हैं और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर लग जाए। अब आप अक्सर ये दावे सुनते होंगे कि रैन बसेरे बने हैं, इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन जो लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो नंबर लगवाने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में जहाँ दिल्ली में तापमान गिरता जा रहा है, 8 से 9 डिग्री है, उस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर लोग ज़मीन पर, इस ठंडी ज़मीन पर, बर्फ़ जैसी ज़मीन पर सो रहे हैं और कुछ तो सो भी नहीं रहे हैं। आप देखेंगे जगी हुई हैं, वो जगे हुए हैं, सब जगे हुए हैं कि जैसे ही सुबह कतार
शुरू हो, क्यू लगे तो सबसे पहले खड़े हो जाएं। अगर एम्स में आप नंबर लेने आते हैं तो आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अक्सर तो सर्जरी के लिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद का वक्त मिलता है, उतना वक्त नहीं होता है। वैसे एम्स की तरफ से ये भी कहा जाता है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो 1 महीने बाद का ही मिलता है। तो अगर किसी को दिखाना है तुरंत, तो उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है, यही विकल्प होता है कि यहाँ पर आकर के सुबह 4 बजे से कतार में खड़े हो जाएं। नंबर लगा तो किस्मत, नहीं लगा तो फिर कल कोशिश करेंगे, फिर कल कोशिश करेंगे, फिर कल कोशिश करेंगे। और यही हकीकत है। देखिए, कुछ तो ठंड से बचने के लिए कि ओस भी गिरती है तो बोरा लगा लिया है ताकि ओस शरीर पर ना गिरे। सोचिए, इतनी ठंड में जब लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचे हैं, नंबर लगा रहे हैं कि एम्स में उनको या उनके परिजनों को दिखा दिया जाए, इतनी ठंड में जब ये लोग वहाँ बैठे हैं यहाँ पर, तो उनके बीमार होने का ख़तरा होता है। इलाज कराने आए और फिर और बीमार हो गए, क्योंकि जिस कंडीशंस में उनको ये नंबर लेना पड़ता है, खड़े होकर के रात भर जाग करके इस ठंड में खुले आसमान में, वो कितना हानिकारक है, कितना जानलेवा हो सकते हैं, और बहुत लोग मरते भी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ लोगों से जो इतने बदनसीब हैं कि उनके शहरों में सरकार अच्छे अस्पताल नहीं खोल पाई। उन्हें दिल्ली आना पड़ता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इलाज करा पाएँ। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके बारे में शायद चर्चा नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो जगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कमलेश। कमलेश जी, कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। आप कानपुर से आए हैं, तो यहाँ पर कितने बजे से आप लेटे हुए हैं एम्स के बाहर? हम शाम को आ गए थे। शाम को कितने बजे? वह 7:30 बजे। तो शाम 7:30 बजे से आप यहीं पर हैं। हाँ। किस लिए आए हैं आप यहाँ? टेम्पो जा रहा है। ऑटो से। ऑटो से आए हैं। किस लिए आए हैं यहाँ पर? एम्स को बच्चे को दिखाने। बच्चे को दिखाना है? क्या है, क्या हुआ आपके बच्चे को? दिल में छेद है। दिल में छेद है। तो यहाँ पर आप सुबह लाइन में लगेंगे अभी कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से लाइन में लगेंगे। तो अपॉइंटमेंट लेना है, बच्चे को दिखाना है आपको? हाँ, लेना है, वही नंबर लेना है, तब दिखेंगे डॉक्टर को। नंबर लेंगे तब देखेंगे। तो आज आपका पहला दिन है या पहले भी आए हैं? पहले आए, 2 दिन आ चुके हैं। 2 दिन आ चुके हैं। 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर अपनी कोशिश कर रहे हैं। 1 दिन आ रहा है तो लौट गया, नंबर नहीं लग पा रहा था, तो आज पहले शाम तक आ गए। मतलब 1 दिन और पहले आए थे, नंबर नहीं लगा था, तो इसलिए सुबह शाम को 7 बजे से ही यहाँ पर आके लेटे हुए हैं। हाँ, सोमवार का आया 8:30 बजे सुबह। हाँ, नंबर नहीं लग पा रहा है, चले गए। नंबर नहीं लग पाया और चले गए। सोमवार को आए थे, नंबर नहीं लगा, तो आज कल शाम 7 बजे से यहीं एम्स के बाहर ही सो गए, रात में लेटे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कतार में। आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 5 साल की। 5 साल की है। कानपुर में इलाज नहीं है? बच्चों का नहीं है। बच्चों का इलाज नहीं? वो मैं दिखा रहा है रावतपुर में। रावतपुर में जी। हाँ, तो मैं बच्चों का इलाज नहीं है। नहीं इलाज। कितनी मुश्किल झेल रहे हैं यहाँ पर? अब ठंड तो है, क्या होता है, ठंड तो लगता है। ठंड है और सोए नहीं ज़रा सा भी? नींद कहाँ आएगी इतनी? नींद कहाँ आती है, नींद नहीं बैठने के लिए, ठंडी में है। क्या काम करते हैं आप कानपुर में? पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी मतलब मजदूरी करते हैं, घरों में घर बनाने का काम वगैरह करते हैं? बोरी ढोते हैं। बोरी वगैरह ढोते हैं। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है, तभी तो वहाँ से रेफर कर दिया। यहाँ पैसे नहीं है, इसीलिए एम्स में आए हैं। हाँ। यहाँ पर आपके लिए कोई इंतज़ाम, कोई आया यहाँ पर, किसी ने आके पूछा कि आप लोग रैन बसेरे में चले जाएं, यहाँ टेंट बनाए? कुछ नहीं, कोई आके नहीं पूछता, कुछ मदद के लिए नहीं है कोई यहाँ पर कि आपके लिए पानी पूछे, चाय पूछे? नहीं, कुछ भी नहीं। हमको तो मालूम नहीं यहाँ पे कुछ क्या है। कैसे सवाल पूछो ना, कौन पानी चाय पूछेगा इन लोगों का? ये लोग किसी के एजेंडे में थोड़ी ना है। यहाँ से तमाम गाड़ियाँ ये बगड़ में चल रहा है, आज नया साल है तो लोग खूब अच्छे गाने बजाते हुए गाड़ियों में तेज़ तेज़ जा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके शहरों में इनके अपनों का या इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ये शाम 7 बजे से यहाँ पर एम्स के बाहर आकर के बैठे हुए हैं कि उनका नंबर लग जाए, और उसके भी चांस नहीं है कि इनका नंबर लग जाए। एक दिन आकर के लौट गए हैं। कमलेश जी, आपकी बेटी का नाम क्या है? राधिका। राधिका नाम है। स्कूल जाती है अभी वो? अभी नहीं, चल नहीं पाती है। चल नहीं पाती, दिल में छेद, बेहोश हो जाती है, दिल में छेद है। तो राधिका के दिल में छेद हैं और उसके पिता शाम 7 बजे से यहीं एम्स के बाहर हैं कि
कतार लगाएं और सुबह 8 बजे काउंटर खुलेगा, उसके लिए सुबह 4 या 5 बजे से लाइन लग जाती है और उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। खैर और लोगों से बात करते हैं। और ये सिर्फ ये गेट नंबर 1 है, ये आप देखेंगे ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से अंदर लाइन लगती है और आगे तक गेट नंबर 4 या 5 तक ऐसे ही लोग आपको फुटपाथ पर लेटे हुए नज़र आ जाएंगे और सब अपना या अपनों का इलाज कराने के लिए आए हैं। कोई बोरी रखे युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मेट्रो का गेट है, गेट नंबर 1 है एम्स के मेट्रो का। उसके बाहर भी आप देखेंगे कंबल बिछा के, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शेड है तो यहाँ इसकी भी लड़ाई, इसको शेड में जगह मिल गई, वो तो आके नीचे लेट जाता है, उसको शेड में जगह नहीं मिली, तो इस तरीके के जो पेड़ हैं उसमें जो है लोग अपना आसरा ढूंढते हैं। और लोगों से बात करते हैं। माता जी आपका नाम क्या है? नसरीन। नसरीन। कहाँ से आई हैं आप? बरेली की साइड से आई। बरेली से आई हैं। आप भी इलाज कराने के लिए आई हैं? जी। किसका इलाज के लिए आई हैं? हमारे दिल का इलाज कराने के लिए। आपके दिल का इलाज हाँ। कराने के लिए। क्या हो गया आपके दिल को? मतलब दिल वो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक वो होता है, हार्ट अटैक वो बढ़ रहा है। हार्ट अटैक हो रहा है आपको? बीपी बहुत हाई होता है। बीपी हाई होता है। हाँ। तो रात भर यहीं सो रही हैं? हाँ पूरी रात ही, कल भी सोए आज भी सो रहे। कल भी सोई थी? हाँ। किस लिए? नंबर लगाने के लिए? हाँ नंबर लगाने के लिए। लगा नंबर कल? नंबर तो लगा, लेकिन कल को और देखो दिखाएंगे, साथ डॉक्टर देख लेंगे क्यों तबीयत सही नहीं रहे। हम घर चले गए, तबीयत सही नहीं रहेगी हमारी। तबीयत सही नहीं? हाँ दवा लेने के लिए फिर से आए। दवा लेने के लिए फिर से आए हैं। तो ये बताइए कि आपको सुबह अभी 4 बजे से लाइन में खड़ी होंगी? हाँ 4 बजे से लाइन में खड़े हैं, कल भी आज भी खड़े होंगे। कल भी खड़ी थी और आज भी खड़े होंगे। और नंबर कितना? 8 बजे खुलता है काउंटर? हाँ 8 बजे खुलता है। तो इतने दिन इतनी रात भर ठंड नहीं लग रही आपको? ठंड क्यों नहीं लग रही है? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है। ठंड क्यों नहीं लग रही? इतना कोहरा है तो ठंड तो लगा ही है। तो ये बताइए कि आपके बरेली में इलाज नहीं हो पाया आपका? बरेली में इलाज कराया, मगर गरीब इंसान कहाँ तक दें प्राइवेट में पैसा। वहाँ सरकारी अस्पताल नहीं उतने अच्छे? सरकारी अस्पताल में इतनी अच्छी दवा कहाँ मिलती है? सरकारी अस्पताल में दवा नहीं देते इतनी अच्छी दवा सरकारी अस्पताल में। इसी वजह से हम यहाँ आए। यहाँ आए। हाँ। सोचिए दिल की मरीज हैं और इतनी ठंड में यहाँ पर बैठी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे। छोटे बच्चे? हाँ अपने मायके में छोड़ के आए। अपने मायके में छोड़ के आए उनके बिना? हाँ। अकेले आई हैं? न दोनों में भी हैं। वो भी आपके बगल में है? हाँ। क्या करती हैं आप? हम कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई? 2 साल पहले गिर गई, तो जब से ठीक ना रहा था तो हम अपने कढ़ाई कर गुजारा करते हैं। कढ़ाई करती हैं आप? और उस मुश्किल में यहाँ पर सोचिए इतने ठंड में यहाँ पर बैठी हैं, दिल की मरीज़ हैं, तो कितना जानलेवा हो सकती है ये ठंड इनके लिए। लोग कहते हैं ना कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो अपना ध्यान रखें, घर में रहें, गर्म कपड़े पहने, लेकिन सोचिए इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना वो। आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद से आए हैं। किसका इलाज कराने के लिए? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? कितना छोटा बच्चा है? 10 साल का भी। क्या हो गया इसे? आँखों में दिक्कत है। आँखों में। मुरादाबाद में इलाज नहीं है? नहीं, वहाँ से रेफर कर दिया ये। रेफर कराया यहाँ पे। रेफर करा दिया है। तो आप बच्चे को लेके रात से यहीं पर ही हैं? पड़े। सुबह 4 बजे से कतार में खड़े हो? हाँ, हम तो हुए यहाँ पे करीब 11 बजे के। रात 11 बजे से यहीं हाँ। पर है। तो आज पहला दिन है? नहीं, दोबारा आए। दोबारा आए? एक बार आके लौट गए? हाँ, एक बार डेट दे दी थी, अब दोबारा आए। दोबारा आए। अब बच्चे को देखिए ये लेकर के यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है वैसा? मेरा रिजवान खान। रिजवान अपने बच्चे को लेके आए हैं और वो भी बेचारा इस ठंड में यहाँ पर बैठा है। कितना जानलेवा हो सकता है कि एक छोटा बच्चा, कितना छोटा बच्चा है, कितने साल का? 10 साल। 10 साल का। 10 साल का बच्चा है जो यहाँ इस ठंड में 8 डिग्री तापमान में यहाँ पर बैठा हुआ है। वैसे मजबूत कपड़े कंबल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन है तो नीचे सड़क, ठंडी सड़क, चुभती सड़क, और ऐसे में बैठना कितना मजबूर फील करते हैं एक बाप के तौर पर। मजबूरी है, क्या करें, बच्चों को दिखाना तो पड़ेगा। बच्चे को दिखाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। अब वहाँ पे इसका इलाज नहीं है, अब वहाँ से रेफर कर दिया, यहाँ पे भेजा इसलिए दिखाने आए यहाँ पे। दिखाने आए। क्या नाम है बेटे का?
रियान 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 रियान। तो ये रियान है 10 साल के, ये भी इनको दिखाना है तो ये भी सुबह कतार में खड़े हुए हैं। स्कूल जाते, स्कूल तो बंद है, घर में आपके बच्चे कंबल में होंगे, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं आप, उसमें आपका तो दोष है नहीं। सरकार अगर अस्पताल नहीं बना पा रही है, बेड नहीं लगा पा रही है इलाज के लिए। आप देखिए ना, यहाँ तक आपकी नज़र चली जाएगी। अब ये ज़रा लॉन्ग शॉट दिखाएं हम अपने सहयोगी शायन से कहेंगे आपको, बस यहीं से आपकी जहाँ नज़र चली जाएगी वहाँ पर सिर्फ आपको ठिठुरते लोग नज़र आएंगे। सब इलाज कराने के लिए आए हैं यहाँ पर, सब एम्स में दिखाना चाहते हैं। कोई 2 दिन से, 3 दिन से, कोई हफ्ते भर से यहाँ पर है। और ये जो फुटपाथ आप देख रहे हैं ये इनका घर है, क्योंकि पैसे नहीं है कि कहीं कमरा ले लें। रैन बसेरे भर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं और इलाज तो कराना ही है। ये भाई पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सतीश जी। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। किसको दिखा, क्या किसी को दिखाने? खुद? मैं अपने क्या हो गया? MRI जांच कराना है। किस चीज़ का? ब्रेन का। ब्रेन का कोई तकलीफ है? जी, एपिलेप्सी का। एपिलेप्सी। और क्या पढ़ रहे हैं आप? ये लूसेंट का किताब है। लूसेंट का किताब है ये। लूसेंट का। सरकारी तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की? जी। ओहो, तो बड़े अच्छे आदमी हैं आप। बैठ जाऊँ आपके बगल में? कोई बात नहीं। देखिए पॉलिथीन बिछा करके, तो लूसेंट में सामान्य ज्ञान, मैं किताब दिखा दूँ? सामान्य ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जनरल नॉलेज। यहाँ पर बैठ के तैयारी भी कर रहे हैं आप? जी हाँ, ठंड भी लग रही है, क्या कर, नीचे से पाला लग रहा है। नीचे से पाला लग रहा है क्योंकि इतनी ठंड है फर्श। जी। तो तैयारी भी कर रहे हैं आप सरकारी नौकरी की? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। जी। इलाज भी कराना है, पढ़ाई भी करनी है। तो सोचिए 7 डिग्री 8 डिग्री तापमान में ये बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, बिहार का रहने वाला हूँ, आरा जिला का। आरा जिला का रहने वाला? जी। और आज पहला दिन है, ठिठुर रहे हैं आप? ठंडा तो लगेगा ही, ठंड का मौसम है तो। आज पहला दिन है? जी हाँ, पहला दिन है। यहाँ कहीं रहने के लिए घर वगैरह नहीं है? कोई रिश्तेदार अपना? नहीं, कोई नहीं है। खुद ही इलाज कराना है अपना? जी, मतलब पिताजी परिवार हैं, घर पर हैं सब लोग। दिखाने आए हैं? जी। और तैयारी भी करनी है, जी। नौकरी भी चाहिए, पढ़ाई भी करनी है। ठंड में नींद नहीं आ रही है तो पढ़ ही लेते हैं। हाँ, तो क्या किया जाए, कुछ भी तो करना है। कहाँ पर हैं ठंड से आप? सर ठंड ही लग रहा है तो उससे अब क्या कहा जाए। सोचिए सतीश जी सामान्य ज्ञान की किताब लेकर के यहाँ तैयारी करें, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि नींद आएगी। आपका नाम क्या है? मीना देवी। ठंड लग रही है काफ़ी? कंबल नहीं है? है, हल्का है। हल्का कंबल है? हाँ। हल्के कंबल से ठंड नहीं जा रही है? ठंड जा रही है। किसके इलाज के लिए आई हैं? अपना किया, इनके भी लिए आई है। क्या हो गया आपको? मेरा तो गुड़िया बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है इसमें। दर्द हो रहा है। कहाँ से आई हैं? मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश से आई हैं? हाँ। नहीं, यूपी से आई। यूपी से? हाँ, उत्तर प्रदेश से ही। और कंबल यहाँ पर लोग बांट रहे थे, नहीं मिला? आपका नंबर नहीं है? मैं तो आज ही आई, दिन में मिलना है भाई। कंबल नहीं मिल पाया। लोग जो बांटते हैं उसकी भी लड़ाई है ना एक, उसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। आपसे मांग रहे? हमसे मांग रहे हैं, हम दिलवा दे। दिलवा दें कंबल? हाँ। कंबल तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचा सकते हैं मजबूती से। कंबल मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, शायद दिलवा भी दूँ आपको। हाँ, दिलवा दे भैया। बहुत ठंड है ना? हाँ, बहुत ठंड है। काँप रही हैं? उन्हें पता नहीं कि हम पत्रकार हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनको लग रहा है हम कंबल दे देंगे उनको। ठंड से काँप रही हैं, कंबल नहीं है लोगों के पास। नया भारत। बेटा कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो? हाँ? हाँ। बिहार से किसको दिखाने आए हो? पापा को। पापा को? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी? मेरी 24 साल। 24 साल है। क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते थे, अभी छोड़ दिए। छोड़ दिए? क्यों? आते हैं बार बार। एम्स आने की वजह से? हाँ। पढ़ाई छूट गई? हाँ। और आज से यहीं पर ही हैं इतने ठंड में? हम तो एक हफ्ते से ऊपर हैं। एक हफ्ते से? हाँ। एक हफ्ते से यहीं पे हैं। क्या हो गया पापा को?
और छाती में था 3 इंफेक्शन चेता सा, वही दिखा रहे। वही दिखा रहे हैं। हाँ यहीं सो जाती हैं। ये देखिए, ये दफ्ती का बिस्तर है, ये दफ्ता। और ठंड लग रही है ना, इसी कारण। ठंड लग रही है इसलिए। हाँ, ये देखिए, बहुत ठंड है। ये जो आप कबाड़ी में बेच देते हैं ना, वो किसी के तो काम आ रहा है। ये दफ्ती है, आप अपने घरों में होंगे, अच्छे गर्म बिस्तर होंगे, कंबल होगा, और यहाँ वो लोग देश के जिनके बारे में तमाम बातें की जाती हैं, वो इन दफ्ती में। ठंड लग रही है कब कुछ के? हाँ बहुत ठंड है। बहुत ठंड लग रही है। हाँ तो आज फिर अपॉइंटमेंट लेंगी पिताजी को दिखाने? अपॉइंटमेंट तो हो गया ना, जांच वगैरह देता है तो उसको में लेट लगता है ना, जब रिपोर्ट आएगा तब तो देगा। बराबर बोल रहा है ना, हम तो पुराना पेशेंट है। पुराना पेशेंट है। हाँ 1.5 साल से आ रहे हैं। 1.5 साल से आ रहे हैं। और पापा को दिखाने के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? हाँ आते जाते हैं तो फिर कैसे पढ़ाई करें। डॉक्टर बोल रहे हैं पापा ठीक हो जाएंगे? ठीक है। ठीक है। हाँ इलाज अच्छा हो रहा है इलाज ना। अच्छा हो रहा है इसमें, इसीलिए तो रात में अपने कष्ट झेल रही हैं इतने। हाँ और 1 हफ्ते से यहीं पे ही हैं? हाँ यहीं सोती हैं रात में? हाँ 1 हफ्ते से? हाँ बारिश से ही सो रहे। बारिश भी हो रही थी तब भी हाँ, सो रहे थे? हाँ क्या नाम है बेटा आपका? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। हाँ यहाँ कोई नहीं है आपका अपना? नहीं हाँ? नहीं रहते तब यहाँ जमीन पे पड़े रहते, वहाँ पे चले जाते, रिश्तेदारी रहते तो पड़े रहते थोड़ी, चाहे रिश्तेदारी होते दूर में रहते तो कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ नंबर कौन लगाएगा। वहाँ आप जहाँ बिहार में हैं, कहाँ से हैं बिहार में? खगड़िया जिला। खगड़िया से। खगड़िया में अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है वहाँ? उधर सगर दिखा लिए, खगड़िया पटना बेगूसराय भागलपुर सगर दिखा लिए, फिर यहाँ पाए कहीं भी इलाज नहीं हो पाया? नहीं यहाँ पर। आपके भाई बहन हैं? हाँ छोटे हैं? एक बड़े है, एक मैं हूँ, एक छोटा भाई। बड़ा भाई कहाँ है? वो घर पे है। घर पे काम करता है वो? और नहीं उनको हॉस्पिटल से डर लगती है। डर लगती है? हाँ वो सुनने आना चाहते। तो इसीलिए आप आती हैं लेके पापा को? हाँ पता है आपको बहुत बहादुर हैं आप? नहीं नहीं पता आपको? बहादुर इसलिए कि आप अपने पापा के लिए, पापा की जान बचाने के लिए अपना पढ़ाई छोड़ चुकी हैं। आप उनको लेकर के इतनी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर हैं। खाना पीना कहाँ करते हो? मेस में भी खाते हैं, बांटने के लिए आता वो भी खाते हैं। जो बांटने के लिए आते हैं लोग वहाँ खा लेते हैं? हाँ या मेस में खा ले, हम घर से भी कुछ लेकर आए नाश्ता उस्ता। नाश्ता घर पे लेके तो बांटते हैं तो खा लेते हैं, कम से कम चलिए वो एक राहत है कि लोग कुछ चाहे आते हैं। खरीद के भी खा लेते, जब नहीं आया तो क्या करें, खरीद के खा लेते। और नहाने वगैरह क्या बाथरूम वगैरह जाना होता है, एक महिला हो लड़की हो? वो तो एम्स में है सुविधा, बाथरूम वगैरह नहाने के लिए 70 दर्जन जाते हैं, 20 रुपया लेते हैं नहाने का, बस नहा लेते हैं। और रहते यहीं पर ही हैं नीचे। 1 हफ्ता हो गया नेहा कुमारी अपने पिता के साथ यहीं एम्स में, एम्स के बाहर इसी ठंडी फर्श पर ये दफ्ती का बिस्तर बना करके, एक पतला सा कंबल भी कोई दे गया था, लाई थी कहीं से? घर से लेकर घर से लाई थी। तो कंबल में यहीं 1 हफ्ते से अपने पिता के इलाज के लिए हैं। अभी सुबह 4 बजे से फिर कतार में लगेंगी और दिखाने के लिए अपने पिता को दिखाएंगी और फिर यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर भी जगह मिलने के लिए कोशिश करनी पड़ती होगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। नहीं लोग ज़्यादा हैं तो फिर जगह तो मिल जाते हैं, 5 बजे से बाद बिछा लो, सुबह दिन में नहीं बिछाने देता ना, क्या रास्ता है ना मेट्रो वाले का, इसीलिए वैसे बैठो बगल में कोई दिक्कत नहीं। बैठने हाँ नहीं तो भगा देगा, दिन में बिछावन लगे, 5 बजे के बाद बिछावन लगे। मेरा कुछ कहना बनता नहीं है ना, कितना छोटा महसूस करते होंगे हम लोग, वो तमाम लोग जो घर में बैठे हैं कि एक 24 साल की नेहा अपने पिता के इलाज के लिए 1 हफ्ते से यहाँ एम्स के बाहर फर्श पर दफ्ती का बिस्तर बिछा करके बैठी हुई है, क्योंकि खगड़िया में, पटना में हर जगह दिखा लिया लेकिन बिहार में इलाज नहीं मिला तो एम्स आना पड़ा। अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं हैं, पुल बह जाते हैं, ढह जाते हैं, बनते हैं। अस्पताल खोलने के पैसे नहीं हैं, अस्पताल खोलने के लिए सरकार सजग नहीं है कि ये लोग क्यों आए यहाँ पर। और जो नेता वादा करते हैं चुनाव में, इन्हीं लोगों के लिए तो करते हैं। कितने कितने झूठे होते हैं ये वादे। और नेहा जैसे एक नहीं, यहाँ हज़ारों लोग हैं। ये तो हम एक कॉर्नर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि फुटपाथ पे लोग लेटे हैं इस तरीके से कंबल ले करके। और भी आपके जैसे लोग होंगे 1 हफ्ते से 10 दिन से पड़े होंगे यहाँ पे। मेरे से पहले से पड़ा है, आदमी सब बहुत आ रहे, वो सब सोए हैं।
मेरे से पहले से 1 हफ्ता से पड़ा हुआ है। 1 हफ्ते से पड़े हुए हैं लोग यहाँ पर, यहीं सोते हैं रात में? सब यहीं पे सोते हैं, बारिश पड़ते हुए ठहराव होके वही स्टेशन सब बगल बगल में दिन काट रहे जब थे। बारिश होती है, अभी बीच में दिल्ली में बारिश हुई तो ये जो थोड़ा सा शेड बना है मेट्रो का, वहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर वैसे कहीं पे अपना अपना जगह भेज लेते हैं, अपना वैसे अपना। ठहराव उड़ाव होके दिन काट लेते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ठंड है इतनी, बीमार पड़ सकते हो आप, इलाज कराने आए? बीमार पड़े या कुछ भी पड़े, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना, फिर छोड़ छोड़ दवाई करिएगा तो फिर ठीक कैसे होगा। बात तो सही है। अब देखिए हाथ लगाने में इतनी ठंडी है फर्श कि क्या करें। तो ये देखिए सब लोग एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा, ये देखिए आपको लग रहा होगा कि कोई सामान अंदर है, ये बोरी में बोरा जो है इसको ढक लिया है ताकि ओस में गीले ना हो जाए। इसके अंदर सो रहे हैं लोग, उनकी चप्पलें देखिए, उनके जूते देखिए, बिस्तरे देखिए, ये लोग अंदर हैं, सो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कोई सामान है, ये लोग हैं, ये इंसान है जो सो रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं जो यहाँ सो रहे हैं, जिनकी सुध देने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है, बता रही है नेहा कि 1 हफ्ते से यहाँ पर, ये देखिए। और ये एम्स का गेट नंबर 1 है, क्योंकि सुबह 4 बजे जब कतार में आएंगे लोग तो इनको सबसे पहले मौका मिल जाए, इसलिए यहाँ पर लोग बाहर लेटे हुए हैं कि सबसे पहला नंबर यहीं से उनका लगे ताकि वो इलाज करा पाएँ अपना। आगे हम आपको और दिखाते हैं, हमने तो बस एक कॉर्नर दिखाया है आपको, एक गेट का कॉर्नर दिखाया है, बहुत सारे गेट हैं एम्स के बाहर और ऐसे ही लोग फुटपाथ पर हैं। तो हम ज़रा आपको तस्वीरें आगे दिखाते हैं कि क्या हालात हैं देश के, जहाँ पर नेताओं के तमाम वादों के बीच हकीकत इस ठंड में फर्श पर एम्स के आगे ठिठुर रही है। अब देखिए ये एम्स के बाहर ये पब्लिक टॉयलेट है और यहाँ के मरीज़ों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए जो नंबर लगाने आते हैं उनके लिए हैं। लेकिन आपको देखेंगे ये बंद है, पब्लिक टॉयलेट बंद है और इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये लोग बाथरूम कहाँ जाएं? किसी को फ्रेश होना है, किसी को मुंह धुलना है, मुंह धुलना है, और ख़ासकर महिलाओं को बाथरूम जाना है। अगर उनका माहवारी का वक्त है तो क्या करें, कहाँ जाएं? ऊपर मोदी जी की फ़ोटो लगी, महाकुंभ का प्रचार है कि महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के प्रचार के नीचे टॉयलेट बंद है और महाकुंभ जिस प्रदेश में हो रहा है उसके ही बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हैं और ये टॉयलेट यहाँ बंद है। आपका नाम क्या है? जतिन कुमार। जतिन जी, ये टॉयलेट बंद है? जी सर। कब बंद कर देते हैं पता है? ये सर शाम से ताला लगा हुआ है। शाम से ही ताला लगा हुआ है सर। अभी तो ये इन्होंने शायद आपको देख के खोला होगा, लेकिन ये शाम से ही बंद है। ताला लॉक लगे हुए हैं इन पर, बड़े बड़े लगे हुए, देखिए बंद है ना, दिख ही रहा है ना, ये शटर देखिए ताला लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, ये ताला लगा हुआ नज़र आ जाएगा। ये बंद क्यों कर देते हैं, पूछा नहीं आपने? सर ये जानकारी नहीं है सर, ये बंद क्यों कर रहे हैं सर? ज़रा पूछते हैं अगर कि भाई पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर लोग हैं और इतनी मजबूरी में यहाँ पर हैं। ये देखिए ये पब्लिक टॉयलेट, किसी को बाथरूम जाना है तो जाए कहाँ आदमी? यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है नो वाटर, पानी नहीं है। पब्लिक टॉयलेट में पानी नहीं है इसलिए ताला लगा है और हर रोज़ ताला लगा रहता है। आज नहीं ताला लगा है, हर रोज़ ताला लगा रहता है। सोचिए कितनी मुश्किल है पेशाब करने के लिए, महिलाओं के लिए कितनी समस्या है, वो कहाँ जाएं? किसी के पास है जवाब? कोई जवाब देने वाला है कि आप रात भर यहाँ ठंड में ठिठुरते रहें, पेशाब जाने के लिए बाथरूम बंद है और ये पब्लिक टॉयलेट है, सरकारी टॉयलेट है, यहाँ पैसा नहीं लगता है, तो ये कहाँ जाएं? और यहाँ दूर चले गए कहीं पेशाब करने के लिए तो फिर कतार से पीछे हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, तो बेचारे लोग पेशाब करने भी नहीं जाते हैं, पेशाब साथ के लाइन में खड़े रहते हैं। ये हकीकत है और ये पब्लिक टॉयलेट बंद है, ये भी एक हकीकत है। एम्स के बाहर तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ोन 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बता रहा है और यहाँ पर 3:30 बज रहे हैं और कतार अभी से लगने लगी है। आप देखिए सब लोग, ये सब इलाज कराने के लिए आए। देखिए छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ में, ये लोग यहाँ पर इलाज के लिए। देखिए अब गेट यहाँ से खुलेगा, यहाँ से गेट खुलेगा, यहाँ से लाइन लगेगी तो गेट के आगे देखिए 2 लोग सबसे आगे हैं जो कंबल ले करके खुले में सो रहे हैं कि ताकि जब गेट खुले तो सबसे पहला नंबर उनका लगे। और ये आने जाने का रास्ता है,
शायद तस्वीरें इतनी ज़्यादा खुद ही बोल रही हैं कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं और ये जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ये एम्स के बाहर लोग खुले में लेटे हुए हैं कंबल ओढ़ के। ये सब इलाज कराने के लिए आए हैं, सब अपना नंबर लगाने के लिए आए हैं। कोई बिहार के मोतिहारी से आया है, कोई बिजनौर से आया है, कोई भागलपुर से आया है, कोई बरेली से आया है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, क्योंकि उन शहरों में इलाज नहीं है। नहीं, और ये सब आसपास वो लोग हैं जो अभी कितने बजे से लाइन में लगेंगे आप लोग? 4 बजे से। 4 बजे से अंदर जाएगी लाइन 4 बजे से लाइन चालू होगी। और कितनी लंबी लाइन हो जाती है? बहुत लंबी लाइन हो जाएगी। हज़ार आदमी आ जाता है ना, ये हज़ारों आदमी यहाँ पर आपको माफ़ी चाहता हूँ, हज़ारों आदमी आपको ये सब लेटे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, कोई बोतल लेके। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम यूपी से आए, मुरादाबाद से। इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए आए। किसका, आपका खुद का? नहीं, बीवी का। बीवी का। तो रात भर यहीं थे? नहीं, 2 घंटे हो गया। 2 घंटे। चलिए, आपको कहीं रहने के लिए जगह? यहीं था। बड़ा भाई यहाँ था। अच्छा, रात से वो यहीं पे है? ये 2:30 बजे से। 2:30 बजे से। आप कहाँ से हैं भाई साहब? यूपी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। कुशीनगर से। आप भी किसी को दिखाने आए हो? जी, बच्चे का इलाज कराने आए हैं। आप इंडियन आर्मी की कैप पहने हुए हैं, कोई आर्मी में है या फिर आप खुद हैं? मैं खुद हूँ। आप खुद हैं आर्मी में, और आपको भी BSF में है, और आपको भी यहाँ पर आना पड़ रहा है? क्या करें, अब अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है तो लाइन लगा करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है तो लाइन लगाना पड़ता है। 3 महीने का डेट मिला था, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 6 महीने का था। तो 6 महीने का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आपको मिल रहा था? मिल रहा था। तो बोले भाई डॉक्टर साहब तो 3 महीने बाद बुलाए हैं, तो आखिर कैसे होगा? बोले फिर अब आप लाइन लगा के दिखाइए 3 महीने बाद। 3 महीने बाद लाइन लगा के दिखाइए। तो रात से यहीं है? हाँ, यहीं है। क्या नाम है आपका? गंगेश्वर पांडे। गंगेश्वर पांडे। कहाँ तैनाती है आपकी? तैनाती हमारी है 62 बटालियन बांडीपुर कश्मीर में। कश्मीर में है। सोचिए, ये देश के सोल्जर हैं। पहले तो शुक्रिया कि आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप देश की रक्षा भी कर रहे हैं और अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। रात से यहीं हैं पांडे जी? जी, इधर ही है। कितने बजे आए थे? मैं आ गया था लगभग 11 बजे। 11 बजे से यहीं। तकलीफ होती है कभी कि ये हाल देख करके? होती है, तकलीफ होती है देख के सब। बच्चे को क्या है? बच्चे को ब्रेन में गांठ हो गई है। ब्रेन में गांठ हो गई। कुशीनगर में तो अस्पताल होंगे नहीं, मतलब इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है, इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं है। BSF के अस्पताल होते हैं अपने? होते हैं, वहाँ भी इलाज नहीं? अस्पताल हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है। इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है। BSF ने रेफ़र किया यहाँ। BSF ने रेफ़र किया है, तो रेफ़र करने के बाद भी तो अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा आपको? हाँ, अपॉइंटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो आप अकेले हैं कि पत्नी भी आई हैं आपकी? पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। सब कहाँ पर हैं? बच्चे उधर सो रखे हैं। सुला रखा हूँ उधर। सुला रखे हैं ज़मीन पे ही? नहीं, ज़मीन पे नहीं, एक रूम ले रखा है। एक रूम ले रखा है। चलिए, आप BSF के हैं तो कुछ पैसे मिलते तो रूम तो ले रखा है आपने। कब तक छुट्टी लेके आए होंगे दिखाने? छुट्टी लेके आया हूँ। छुट्टी लेके आया हूँ। कितने दिन की छुट्टी ली आप? 15 दिन। 15 दिन में ही दिखाना है आपको? ये भी चुनौती है, तो अपॉइंटमेंट तो चाहिए ही चाहिए कि चाहिए। हर जगह लड़ाई है ना? लड़ाई तो हर जगह है सर, जीवन ही संघर्ष है, तो बिना संघर्ष वहाँ के पर कहीं- पाकिस्तान की से लड़ो, घुसपैठियों से लड़ो, और यहाँ पर आकर के अपॉइंटमेंट की लाइन में खड़े हो। अपने देश के लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी होड़ होती है, उसके लिए भी लड़ो। हाँ। कुछ कहूँ, इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उपदेश, थैंक यू। आपने हमसे बात भी की और आप देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं और अपनों की सुरक्षा भी कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि सरकार जो सेना में होते हैं उनका ध्यान रखती है, लेकिन अच्छे डॉक्टर भी तो हों उनके अस्पताल में। BSF के अस्पताल हैं, लेकिन गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है वहाँ पर भी। उसके लिए भी एम्स आना पड़ेगा उन्हें। लखनऊ में भी PGI में भी बहुत मुश्किल है, वहाँ लखनऊ में PGI है, वहाँ पर भी मुश्किल है, तो इनको एम्स आना पड़ा। और ये भी यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर एम्स के बाहर कोई भेदभाव नहीं, ना धर्म का, ना जाति का, ना नौकरी का, क्योंकि सबको इलाज चाहिए। यहाँ पर सब एक हैं, क्योंकि एक कतार लगेगी, किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं, सबको बराबर की ठंड है। किसी के लिए ठंड में कोई कमी नहीं है, सबको बराबर की ठंड है, सबको बराबर की फाइट है, सबको यहाँ पर आना है। और किसी का नंबर लगेगा, किसी का नंबर नहीं लगेगा, और फिर कल इनको आना पड़ेगा, फिर ऐसे ही रात भर यहाँ पर खड़े रहेंगे, ऐसे ही लेटे रहेंगे। ये देखिए, कुमार साहब रेलवे में जाना चाहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं सामान्य ज्ञान की, क्योंकि ठंड इतनी लग रही है, नींद आ नहीं रही है, काँप रहे हैं, और तो सोचा पढ़ाई कर लें, तैयारी कर लें, रात भर यहाँ पर हैं।
ये सब देखिए छोटे बच्चे, महिलाएं, आइए चलते रहते हैं, ज़रा दिखाते हैं आपको तस्वीरें, देखते रहिए। आपको लगेगा कोई ये स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के नहीं है, ये आम लोग हैं, ये जिंदा लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। हम बिहार से आए हुए हैं, चंपारण से, कोटवा प्रखंड से आए हुए हैं इलाज के लिए। इलाज के लिए। हार्ट का ऑपरेशन कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है एम्स का। इसके पहले जो है जो कांग्रेस के रीजन में था, वह आज एम्स में प्रधानमंत्री मोदी के रीजन में नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आप? ऐसा लगता है कि हम इको चौधरी से हमारा ऑपरेशन की। इको चौधरी फाइल हमारा गुम हो गया, मतलब 10 साल के बोलता है कि 10 साल में फाइल को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं, इसलिए दूसरे डॉक्टर को दे दिया। जहाँ जाते थे वहाँ अब नहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह। फाइल ही खो गई आपकी, नहीं मिल रही? पूरा फाइल ऑफिस का गुम हो गया उनका, बोलो नहीं मिला, इसलिए हम लोग जो है सो जला उला दिए। मतलब अब जो है सो दूसरे डॉक्टर को देंगे। 10 साल का गारंटी होता है, उसके बाद में 11 साल पूर्ण के बाद में जो है सो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए पीछे अंदर दिखा देंगे, गाड़ी आई है, कोई कंबल दे रहा है तो लोग दौड़ दौड़ के देखिए जा रहे हैं कि कंबल मिल जाए किसी तरीके से उन्हें। ये देखिए दौड़ के जो जा रहे हैं लोग, ये जा रहे हैं उन्हें कि बस उनके कंबल मिल जाए, कोई कंबल दे रहा है। ऐसे लोग आते हैं जो मदद करने की नीयत से आते हैं, और उनकी मदद से शायद ये लोग हैं यहाँ पर। कि देखिए सब ये लोग हैं जो दिखाने ही आए हैं, और सब किसी के पास कोई पैसा नहीं है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि एक कंबल उनकी जान बचा सकता है। वो शायद पॉलीथीन दे रहे हैं, क्या दिया है वो भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं, कंबल बांट दिया जिन्होंने। कंबल बांट दिया इन्होंने। बांट दिया जी, इतनी महफिल में एक बांट दिया जी, कंबल बांट दिया। कंबल बांट रहा, कोई खाना बांट रहा जी, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा। कुछ बांट रहा है, लोग मदद करते हैं। कोई छीन लेते हैं, कोई किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। उसमें भी इस तरह का है, जो मजबूत है वो ले लेता है। मदद कर रहा है जी, अस्पताल में मदद कर रहा है, गरीब आदमी के लिए पूरी देखभाल के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपका इलाज सही नहीं हुआ? जी नहीं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग के जरिए जो है सो ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो। अब उस तरह का पहले जो था वो आज नहीं है। हम लोग बहुत वहाँ से तकलीफ से बोल रहे हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। जो मतलब 15 साल पहले था, 10 साल पहले था, वो आज नहीं है। आज नहीं। हाँ, क्या कहें। इधर आ जाए ज़रा, इधर से। ये कतार, सोने की कतार है, कंबल की लड़ाई हो रही है कि किसको मिले। जो लोग देने आए हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ऐसी ठंड में ठिठुरते रहिए। सुने ये सुबह के 4 बजे, और जैसे ही 4 बजे लोग कतार में खड़े हो गए। अब देखिए जो रात में सबसे आगे सोए थे, रात भर वहाँ से हिले नहीं क्योंकि पहला नंबर उनका हो, सब लोग खड़े हो गए हैं। अब ये देखिए ये कतार लग गई है, और ये कतार बहुत लंबी हो जाती है। ये देखिए सब लोग खड़े हो गए। ये सब देखिए कतार सुबह 4 बजे से लगती है। तो रोज़ रात भर लोग यहाँ सोते ही इसीलिए सोते हैं क्योंकि उनका नंबर लग जाए। तो सुबह अब रात भर यहाँ पर आए, कोई शाम को 6 बजे आया, 7 बजे, कोई हफ्तों से आया। तो वो लड़ाई यहाँ सबसे आगे पहुँचने की है। अभी आगे अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो अब ये कतार लग गई सुबह 4 बजे से, और ये कतार बहुत लंबी कतार है जो आपको नज़र आएगी। और ये सुबह 7 बजे तक बहुत लंबी हो जाती है। 1000 लोग से ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं एक तरफ, और उधर सामने सफदरजंग है, वहाँ पर भी यही हालात हैं। सुबह 4 बजे ये लोग देखिए कतार में लगने लग गए, लोग खड़े हो गए, और यहाँ पर लाइन लगने लगी। कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है। कहाँ से हैं आप? शुकाबाद से। शुकाबाद से। लाइन में नहीं लग रहे? नहीं, मैं कैंसर के विभाग में आया हूँ। कैंसर विभाग में आया, तो यहाँ आपको भी यहीं लगना पड़ेगा? हाँ, नहीं इसके बाद लगूंगा। अच्छा, अभी ये लाइन किसकी है? ये तो वैसे ही गले की है, और बीमारियाँ हैं। कैंसर की अलग लगती है। वो कितने बजे लगती है? वो लगेगी आध घंटे बाद, ये चली जाएगी उसके बाद। अच्छा, तो इनको जाकर के अभी अंदर एम्स के अंदर ये लोग चले जाएंगे। एक लोग जाएंगे, एक कतार अंदर चली जाएगी, फिर दूसरी कतार लगेगी। गार्ड साहब कितने लोग लेते हैं अभी जब अंदर जाएंगे तो
कितने लोग सभी अंदर जाएंगे सर, सभी अंदर जाएंगे, तो अंदर भी एक लाइन लगेगी जाके, यही लाइन अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग हो जाएगी। लगभग कितने मरीज आ जाते हैं रोज़ हर सुबह? डेली का 1000। हज़ार मरीज आ जाता है। आप लोगों के लिए भी चुनौती होती है, सब लोग गरीब घर से आए हैं, के लिए सर, हैं? सबके लिए है चुनौती। सब सबको मौका मिले, सबका इलाज हो जाए। अब जैसे ये लाइन में लगे, इनके अंदर कोई नहीं बीच में घुसेगा, सबको एज इट इज लाइन में लगेंगे। सब ऐसे। तो ये लाइन किसकी है, ये वाली? ये आँखों वाली है। ये आँखों वाली है। और ये वाली किसकी है? ये लाल बिल्डिंग के लिए, CNC न्यूरो कार्डियो। CNC न्यूरो कार्डियो के लिए। लाइन भी अलग अलग है? नहीं, अभी मिक्स सभी मिक्स है इसमें। अंदर जाके इनका अलग अलग हो जाएगा, नीव अलग हो जाएगा, फॉलोअप अलग, सभी का अलग, अपॉइंटमेंट वाला अलग। तो ये ज़रा कतार दिखा दें आपको। अब तक आपको सोते हुए लोग दिखाएं, अब आपको खड़े लोग दिखाते हैं। खड़े हैं, धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। सुबह 4 बजे हैं और ये लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, फौजी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मजदूरी करने वाले भी हैं, सबको इलाज कराना है। और यही कतार 7 बजे तक आप लंबी देखेंगे। और ये हर रोज़ है, 365 दिन है। ठंड से गर्मी आती है, बरसात आती है, फिर ठंड आती है, लेकिन ये तस्वीर नहीं बदलती। नेता बदल गए, विधायक बदल गए, काउंसलर बदल गए, सरकार बदल गई, वादे वही। हर बार सरकार है, लोग हैं, वोट तो देना ही है, वोट देते हैं, वोट दे के भी इस तरीके से खड़ा रहना पड़ता है। ये सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या दिन भर जो टीवी पर आपको दिखाया जाता है, कुआं, बावड़ी, मंदिर, मस्जिद, क्या वाकई वो असल मुद्दे हैं, या फिर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा चुकी है। आंख दिखाने के लिए दिल में छेद है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके लिए कहीं कोई राहत नहीं है। सरकारी अस्पतालों के हाल आप जानते हैं। और ये सब लोग इसलिए हैं यहाँ पर क्योंकि सरकारी अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे हैं नहीं, सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं। डायलिसिस के लिए भी 2-2 महीने की वेटिंग मिल जाती है। कैंसर है तो समझ लीजिए कि छोटे शहरों में कीमो के लिए भी मार है, पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो सकता। फिलहाल ये तस्वीर है, आप देख लीजिए, लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं और ये यहाँ सुबह 8 बजे तक और लंबी होती जाती हैं। और ये हर सरकारी अस्पताल के हाल हैं, एम्स और सामने सफदरजंग, वही तस्वीर है। एक दुष्यंत कुमार का शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ एक चिराग भी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। ख़त्म करें, क्या बोलें, क्योंकि यहाँ पर तो आपको तस्वीरों में समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ की, हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी ख़राब हो चुकी है। शहरों में इलाज नहीं है। दिल्ली का एम्स एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है और उस उम्मीद की किरण के लिए यहाँ पर रात भर लोग ज़मीन पर, ठंडी ज़मीन पर पड़े हैं, कंबल लेके सो रहे हैं कि उनको नंबर लग जाए, उनका इलाज के लिए टोकन मिल जाए तो कम से कम उनका इलाज हो जाए। कभी 2 दिन बैठना पड़ता है, कभी 3 दिन। जैसे नेहा मिली, नेहा कुमारी 7 दिन से यहीं पर ज़मीन पर अपने पिता को लेके पड़ी है। पिता के इलाज के लिए उसकी पढ़ाई छूट गई। सोचिए, उसके शहर में अगर अस्पताल होता तो उसकी पढ़ाई ना छूटती। हो सकता है कुछ वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाती, देश की सेवा करती, लेकिन आज नेहा कुमारी हार गई उस सरकार से, उस प्रशासन से जो कहता है कि हम आपके लिए हैं, हम आपकी सेवा के लिए हैं। उसकी पढ़ाई छूट गई क्योंकि उसे दिल्ली आना पड़ता है अपने पिता को लेकर के। आपने देखा BSF का एक जवान यहाँ पर खड़ा है अपने बेटे के इलाज के लिए, रात भर खड़ा है, छुट्टी लेकर के आया है, सरहद पर खड़ा रहता है बंदूक लेकर के देश की रक्षा के लिए, और उसे भी यहाँ पर आकर के लड़ना पड़ रहा है, ठंड से लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग और खड़े हुए हैं उनसे की कतार में लग करके अपॉइंटमेंट ले लें। पता नहीं ये कब बदलेगी हालात। और ये आज पहले दिन की बात नहीं है, ये सालों से ये हालात हैं। हम भी यहाँ पर आए कि नए साल में ये कहानियाँ भी कहती रहनी चाहिए, ये कहानी और इन लोगों की बात होती रहनी चाहिए। कहीं किसी को कुछ लग जाए, कहीं किसी भाई को ये वीडियो देखें, ये स्टोरी देखें तो मदद करने के लिए आ जाए, कोई खाना खिला दे, कोई कंबल बांट दे। करते हैं ये लोग और करें आकर के। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लोगों से है। कुछ भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें इन लोगों के लिए, क्योंकि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं पता नहीं, और ये मजबूरी है। और इस मजबूरी के सहारे ये लोग यहाँ ठंड में इंतज़ार कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाए
तो इलाज हो जाए। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।